क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद क्या बचता है? क्या हम सिर्फ एक मशीन है या हमारे अंदर भी कोई है? क्या आत्मा सच में होती है या फिर हम लोग एक इंसानी कल्पना? नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आत्मा क्या है, अध्यात्म इसके बारे में क्या समझता है और साइंस का इस पर क्या विचार है। सो गाइस, अगर हम लोग अध्यात्म की देखें तो सनातन यह कहता है कि आत्मा ना ही तो कभी मरती है, ना ही तो वह कभी नष्ट होती है। मरने के बाद आत्माएं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। भगवद गीता में ऐसा लिखा गया है। अब बढ़ते हैं साइंस की तरफ। साइंस यह कहता है कि आत्मा का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ना ही तो अभी तक वो प्रूफ कर पाया है कि आत्मा नाम की कोई चीज़ होती है। जो भी हम लोग इमोशन हैं, जो हमारे फीलिंग्स हैं, वो सारे साइंस के हिसाब से वो सारी चीज़ें एक केमिकल रिएक्शन की वजह से होती है, जो हमारे ब्रेन में कंटिन्यूस चलता रहता है। वहीं अगर हम साइंस की तरफ और डीप में जाएं तो आज तक कॉन्शियसनेस को साइंस प्रूफ ही नहीं कर पाया। यानी हमारी चेतना क्या है, कैसे काम करती है, ना ही तो उसका एक्सरे आज तक साइंस निकाल पाया है, ना ही तो उसके पास कोई इसकी कोई जानकारी या सबूत है कि चेतना होती है या नहीं होती है। चेतना कैसे उत्पन्न होती है, इसका जवाब साइंस के पास नहीं है। वहीं अगर देखें हम अध्यात्म की ओर यानी स्पिरिचुअलिटी की ओर, तो हमें कई सारी ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे प्रूफ होता है कि आत्मा कुछ तो होती है। चलिए, अगर हम मान लेते हैं कि साइंस के हिसाब से कि आत्मा नहीं है, तो मैं कौन हूँ, आप कौन हैं, ये हमें नहीं पता। चलिए, हम आत्मा और शरीर को कुछ इस प्रकार से समझते हैं, जैसे कि मोबाइल है वो हमारा शरीर है, और जो उसका सिस्टम है वो ब्रेन है, और जो उसको चला रहा है वो हमारी आत्मा है। यानी कि हमारा जो ये शरीर है, जो हमारा ढांचा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मशीन है। इसका जो CPU है, जो इसका ब्रेन है, वो हमारा ब्रेन है, और जो इसको चला रहा है, जिसके लिए ये बना है, वो हमारी आत्मा है। सच्चाई तो ये है कि आत्मा को हम लोग साइंस के हिसाब से समझ ही नहीं सकते, और ना ही तो हम लोग बुक्स पढ़ करके इसको समझ सकते हैं। आत्मा को समझने का मात्र एक ही रास्ता है, एक ही नियम है और एक ही रूल है, वह है अनुभव। हम आत्मा को सिर्फ और सिर्फ अनुभव से ही समझ सकते हैं, ना कि किताबें पढ़ के, ना ही तो साइंस के हिसाब से, ना रिसर्च करके, क्योंकि आत्मा हमारे अंदर ही है। जो हम लोग बातें कर रहे हैं, ये भी हम नहीं कर रहे, बल्कि हमारी आत्मा कर रही है। हम लोग जो भी सोचते हैं, जो भी सपने देखते हैं, वो सारे के सारे हमारे आत्मा के द्वारा किया जाता है। मेरा ऐसा मानना है, मेरे अनुभव के हिसाब से आत्मा एक ऐसा एनर्जी है, एक ऐसी शक्ति है जो हमारे और इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। कहीं ना कहीं हमारी जो आत्मा है वह इस पूरे ब्रह्मांड के एकलौते एनर्जी से कनेक्टेड है। उसे हम लोग भगवान भी कह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि भगवान हमारे अंदर ही है, वैसे ही हो सकता है आत्मा उसी की छोटा सा अंश हो, यानी भगवान का छोटा सा अंश जिसमें पांचों तत्व पाए जाते हैं। वो पांचों तत्वों से मिल करके बना है, जल, वायु, अग्नि, नीर, भूमि। या हो सकता है कि भगवान ही वो आत्मा हो जो सबके अंदर पाई जाती है। अगर हम आत्मा पे और भी ज़्यादा रिसर्च करते हैं तो हमें
फिर भी नहीं पता चलता कि हम लोग सपना क्यों देखते हैं। जो हमारी चेतना है वो कहाँ से आती है और वो क्या है, आज तक ना साइंस इसको समझा पाई है, ना ही तो कोई और ऐसे वेद और ग्रंथ। इसको बस समझने का एक ही तरीका है, वो है अनुभव, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल दुनिया में आपका बढ़ता हुआ कदम। हो सकता है कि साइंस इसी चीज को एक नया नाम दे दे, फ्यूचर साइंस इसी को एक नया नाम दे दे, और वही नाम, वही कॉन्सेप्ट जो कि हमारे अध्यात्म, जो हमारा स्पिरिचुअलिटी है, वो इसको पहले से ही आत्मा कह रहा हो। हो सकता है कि आत्मा को कोई और साइंस अलग नाम दे दे, लेकिन आत्मा जो हमारे भगवत गीता में लिखा गया है वही सत्य हो सकता है, या फिर वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि साइंस अभी तक इसको प्रूफ नहीं कर पाया है। जब तक वो करेगा नहीं, साइंस जब तक प्रूफ नहीं कर देता, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि भगवत गीता सही है या फिर बौद्ध धर्म की मान्यताएं। बौद्ध धर्म की मान्यताएं क्या है? बौद्ध धर्म ऐसा मानता है कि हमारा जो शरीर है वह हम नहीं है, बल्कि हमारे अंदर कोई और भी है जो इस शरीर को चला रहा है। भगवान बुद्ध ने भी ऐसी सारी बातें कही हैं कि आप आत्मा को शुद्ध कीजिए, आत्मा ही आपके अंदर है। खैर, हम बौद्ध धर्म पे उतना नहीं जाएंगे क्योंकि उस पर हमारे पास कोई उतना पुख्ता सबूत या फिर इतना रिसर्च नहीं है। अब आते हैं स्पिरिचुअलिटी पे। अगर हम एक बार राधा नाम जप कर लें, हमारा जो थिंकिंग है, जो हमारी चेतना है, वह पॉजिटिविटी से भर जाती है, ऐसा साइंस कहता है। जब हम राधा नाम एक बार लेते हैं या फिर लगातार उसकी चैटिंग करते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो और भी ज़्यादा शार्प हो जाता है, शांत हो जाता है और डिप्रेशन से मुक्त हो जाता है। आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आत्मा कुछ नहीं है, आत्मा नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, तो आखिर में राधा नाम जपने से ऐसा क्या हो रहा है कि हमारा मन शांत हो जा रहा है? अगर हमारी आत्मा या फिर हमारे अंदर अगर भगवान नहीं है, तो हम बस एक बार राधा नाम या फिर कृष्ण नाम जब जप रहे हैं, तो हमारे मन, हमारा जो चेतना है वो शांत कैसे हो जा रहा है? हमें फील अच्छा क्यों होने लग रहा है? सबसे चौंकाने वाली बात, हमारे अंदर पॉजिटिविटी कैसे बढ़ जा रही है और नेगेटिविटी कैसे कम हो जा रही है? इसका जवाब भी आज तक साइंस नहीं दे पाया है कि एक बार राधा नाम जपने से हमें अच्छा फील क्यों हो रहा है, या फिर जो भी मेरे सवाल जो मैंने आपको बताए, आज तक ऐसा साइंस प्रूफ ही नहीं कर पाया है। और यही एक बहुत ही बड़ा कनेक्टिव लिंक हमें मिलता है कि जो आत्मा है वो हमारे भगवान से, हमारे जो परमात्मा है, इनसे जाकर के जुड़ी हुई है। परमात्मा, भगवान, प्रभु कौन है, ये भी हम आपको अगली वीडियो में ला करके बताएंगे। बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। अभी तक हमें कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला है। जैसे ही हमको कोई ऐसा साइंस जैसे रिसर्च करके हमको बताएगी, तब हम ये ऐसा कह सकते हैं कि हमारी जो भगवत गीता में लिखा गया है वह सही है, या फिर जो साइंस कह रहा है वह सही है। आपको ऐसा क्या लगता है कि आत्मा है, क्या आत्मा होती है, या फिर भूत होते हैं? या फिर भूत आपके अंदर है? तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, भूतों से बच के रहिएगा।